नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है 7 बेटी और एक अम्मा जान की, जो सातों बेटियां अपनी ही अम्मा को मार के इफ्तार में बिरयानी में बना के खा गई। ये कहानी आपको सुनने में रूह कांप जाएगी। सुबह की अजान के साथ गांव में हर तरफ शांति फैली हुई थी। अम्मी रुबीना बेगम अपने पुराने से मस्जिद वाले चटाई पर बैठी थीं। हाथ में तस्बीह लिए कुरान की तिलावत कर रही थीं। सातों बेटियां घर के दूसरे हिस्से में गप्पों में मशगूल थीं। रोजा सिर्फ अम्मी ने रखा था, बाकी सबने तो केवल इफ्तार के पकवान की तैयारी की बात की थी। अम्मी ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी मस्जिद को देने का इरादा किया था। यह बात उन्होंने एक दिन बेटियों को बताते हुए कहा था, मौत कभी भी आ सकती है बेटियों, जो जमीन है वो अल्लाह के घर जाएगी। यह सुनकर सब बहनों के चेहरे बदल गए। रात को सब बहनें एक कमरे में जमा हुईं। सबसे बड़ी बहन शबीना ने कहा, अगर अम्मी की जमीन मस्जिद को चली गई तो हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? फिरदौस बोली, जब तक वो जिंदा हैं हमारी किस्मत बंद है। सबसे छोटी रूही थोड़ा घबरा गई। क्या कह रही हो तुम लोग? नसीरा धीरे से फुसफुसाई, अगर अम्मी ना रहें तो कागज बदलवाना मुश्किल नहीं। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर सबने धीरे से हामी भर दी। योजना बन चुकी थी। अगले दिन का रोजा अम्मी ने बड़े प्रेम से रखा। उन्होंने खुद बिरयानी बनाने का मन बनाया। किचन में अम्मी चूल्हे पर मसाले भून रही थीं तो पीछे से रूही आई, लेकिन नाजिया ने उसे बाहर भेज दिया। फिर रुखसाना ने एक छोटी शीशी निकाली, जहर की और मसाले में मिला दिया। अम्मी को कुछ भी भनक नहीं लगी। वो तो बिरयानी को खस्ता और लजीज बना रही थीं, जैसे हर साल बनाती थीं। सूरज ढलने लगा था। मौलवी असलम ने मस्जिद से दुआ पढ़ी। अल्लाह का शुक्र है, रोजा मुकम्मल हुआ। अम्मी ने सबसे पहले बेटियों को खाने को कहा, लेकिन बेटियां जिद करती हैं, आपने रोजा रखा है, आप पहले खाइए। अम्मी मुस्कुराकर एक निवाला लेती हैं। कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। हाय मेरे अल्लाह कहते कहते अम्मी जमीन पर गिर जाती हैं। सब बेटियां दिखावे का शोर मचाती हैं, लेकिन अंदर से खुश हैं कि योजना पूरी हुई। अगली सुबह सबने मिलकर अम्मी के शव को छुपा दिया। फिर सबसे बड़ी शबीना बोली, अब जो बिरयानी बची है उसी में उनका गोश्त मिला दो। रूही कांपने लगी, तुम पागल हो गई हो, ये मां हैं। लेकिन कोई नहीं सुना। एक देग में बिरयानी पकने लगी। मां का शरीर अब उस देग का हिस्सा बन चुका था। शाम को गांव के लोग और मौलवी असलम आए। सबने इफ्तार में हिस्सा लिया। बेटियां उन्हें बड़े अदब से बिरयानी परोस रही थीं। मौलवी ने एक निवाला खाया और अचानक ठिठक गए, इसमें कुछ अजीब है। ये खुशबू नहीं, जैसे किसी की रूह की चीख हो। बेटियां मुस्कुराकर बात टाल गईं, लेकिन मौलवी ने कुछ महसूस कर लिया था। आधी रात को घर में अजीब हवा चलने लगी। अचानक रसोई से धुआं उठने लगा। अम्मी की जलती हुई आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पिघल रहा था, आंखों में आग थी। उसने एक एक बेटी को बुलाया और कहा, तुमने मां को मारकर खाया है, अब अल्लाह की सजा भोगो। हर बेटी को उसकी नीयत के हिसाब से सजा मिली। किसी की जुबान जल गई, किसी के हाथ गल गए, किसी की आंखें फूट गईं। रूही बेहोश हो गई। उसे माफ कर दिया गया।